करने वाले कम न होंगे। क्या बात है सोफी, बड़ी थकी थकी लग रही हैं आप। लगता है कि आपने दामाद की बहुत खिदमत की है कल। थकन से चूर चूर लग रही हैं, बिल्कुल ढेर हो गई हैं आप। हाँ, बहुत खिदमत कर रही हैं दामाद की। खैर तो है? नहीं, बस रात भर सोई नहीं हूँ। सहरी करने के बाद बस थोड़ी देर ही आंख लगी थी। क्यों? खैर तो है? ऐसी क्या बात हो? ज़ारा के निकाह की बहुत एंजाइटी हो रही है। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, कुछ अजीब सी कैफियत होती जा रही है। अरे तो क्या हुआ, वो कौन सा दूर जा रही है, बिल्कुल हमारे करीब ही होगी। जस्ट रिलैक्स, आपको क्या टेंशन है? जुबैर, मुझे ज़ारा की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों, किस बात की फिक्र हो रही है? भाई सब तैयारियां मुकम्मल हैं, तमाम प्रेपरेशंस हो चुकी हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और हाँ, अगर कोई कमी रह गई हो ना तो आप बिल्कुल तकल्लुफ ना करें, कोई कसर ना उठा रखे मेरी बेटी की शादी की तैयारियों में। अरे हाशिम को भी तो पता चले कि जुबैरुद्दीन की बेटी को ब्याह के लेके जा रहा है, कोई मजाक नहीं है। अंडरस्टैंड? जस्ट रिलैक्स। जुबैर, ज़ारा खुश नहीं दिखती, अजीब सी हो गई है, कुछ तल्ख सी, कुछ खामोश सी। पता नहीं क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हम क्या जबरदस्ती तो नहीं कर रहे उसके साथ? कम ऑन सोफी, डोंट स्टार्ट इट अगेन, ओके? ये तुम लोग फिर वही इश्यूज लेकर बैठ जाती हो। तुम औरतों को हो क्या जाता है, जब एक इशू रिजॉल्व हो गया है, उस पर तमाम डिस्कशन हो चुकी है, डिसीजन लिया जा चुका है, तो बार बार आप उस मौजू को क्यों छेड़ते हैं? व्हाई? आपने ज़ारा को बताया था, उससे पूछा नहीं था? सोफी, 12-13 दिन रह गए हैं निकाह में, ओके? डोंट स्टार्ट इट अगेन। पूछा था या बताया था, नाउ इट्स इररेलेवेंट। ये सब डिस्कशन करने का अब वक्त नहीं है। प्लीज डोंट एम्बैरस मी। मुझे इस तरीके से आप ह्यूमिलिएट मत करें आप सब। उस बच्ची को मैंने सब समझा दिया है, सब कुछ सेटल हो गया है, उसकी समझ में आ गया है, ये शादी अपने वक्त पर होगी और जैसे तय हुई है वैसे ही होगी। डू यू अंडरस्टैंड? और हाँ, आप सदका भी दे रही हैं आजकल या सदका देना छोड़ दिया है? आप ऐसा करें, आज से ज्यादा सदका देना शुरू कर दें नजर बद से बचने के लिए, ठीक है? और परेशान ना हुआ करें, अल्लाह खैर करेगा और बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से हमारी बेटी की शादी होगी, ओके? हेलो, हाँ अमजद। हाँ भाई, वो तुम जो सदका करके आते हो ना, हाँ आज तुम 2 बकरे कर लेना। नहीं, बल्कि हाँ 2 बकरे रोजाना ईद तक। याद रहे, 2 बकरे रोजाना। हाँ ठीक है। क्या कर रही हो मेरी जान? आपका सामान अनपैक कर रही हूँ। लगता है आपने अपना परफ्यूम चेंज किया है, बड़ी डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस आ रही है कपड़ों से। मैं क्लोन कौन सा इस्तेमाल करूंगा? डार्लिंग, ये तो हमारे बदन की खुशबू है। क्या हो गया, क्या देख रही हो ऐसे? देख रही हूँ कि कहीं कोई धब्बा ना हो। लास्ट टाइम भी आपकी शर्ट्स भिजवाई थी लॉन्ड्री के लिए, तो धब्बा रह गया था। लॉन्ड्री वालों ने कहा कि कोई पक्का दाग है, लगता है कि लिपस्टिक का है, इस वजह से निकल नहीं रहा और उन्होंने वापस भिजवा दी।
ये लिपस्टिक का धब्बा कहां से आएगा? जब तुम मेरे साथ नहीं थी तो लिपस्टिक का निशान कहां से आएगा? है? तुम मेकअप करती हो, मैं तो नहीं करता। अरे मुझे हसन का समझ नहीं आता, वो मेकअप भी नहीं करती फिर भी उनकी स्किन कितनी ग्लो करती है ना। और तुम अपने आप को देखो, तुमने मेकअप कर करके अपनी स्किन को बर्बाद कर लिया। कुछ सीखो मिसेस हसन से। मैं आता हूं चेंज करके। इतनी सी जरा सी बात याद नहीं रहती आपको। वैसे स्कूल में ना आप बहुत बुरे स्टूडेंट रहे होंगे, फेल होते होंगे पक्का। आई एम श्योर ऑफ दैट। क्यों? मैंने अपनी लाइन तो कही थी। क्या हो गया दादा, कोई नहीं अपनी लाइन गई थी आपने, सब कुछ भूल जाते हैं आप, सब भूल भाल के बैठे हैं यहाँ। वैसे मजे हैं आपके, ना रोजा रखना पड़ता है ना कारी साहब के आने की टेंशन, बस मजे से आराम से चेस खेलते हैं आप, कोई मसला ही नहीं है। अपनी पोतियों को भी याद नहीं करते आप। वैसे आप जानते भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? मैं बताता हूँ, ये हमारे किराएदार की छोटी बेटी है। राइट? जी नहीं, रॉन्ग। मैं जकीउद्दीन शेख हूँ, मेरी याददाश्त खो चुकी है और अपने बेटों को मैं अपना किराएदार समझता हूँ। स्लेट साफ है मेरी। कुछ याद नहीं है जकी को? बेचारा दादा। कितनी डांट पड़ी है ना नादी और तुमसे। कान अभी तक मेरे साइन साइन कर रहे हैं। बहुत गिल्टी फील हो रहा है, अजीब सा, बुरा सा। रद्दी के कागज जैसा, शायद उससे भी इनसिग्निफिकेंट। वैसे तुम और नादिया मुझे कितना बुरा समझते हो। समझते क्या? बुरा हूं मैं यार, बड़ा दिल दुखाया है ना तुम्हारा। यही तो कहा था कि राह में छोड़ के चला गया, रास्ता बदल लिया, यूएस चला गया, वहां पर एक आधे फ्लर्ट। डोंट वरी, कैजुअल फ्लर्ट, हार्मलेस है, कोई ज्यादा सीरियस नहीं। यार वैसे कितना घटिया हूं मैं कसम से। धोखेबाज, दगाबाज और ड्रामाबाज। कितना दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो बिल्कुल ठीक है ज़ारा मेरी, ठीक है। वो बेचैनी है थोड़ी सी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है अपना आप मुझे, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें अब मैं बुरा लगता हूं ना, जैसे तुम्हें मुझसे नफरत होती है, जैसे तुम्हें मुझसे घिन आती है, जैसे तुम मेरी सूरत नहीं देखना चाहती हो, और जैसे तुम मुझसे शदीद नफरत करती हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, प्यार करती हूँ। हाउ इनसेंसिटिव आतिफ, कितने बेहिस हो तुम। ये कॉमेडी करके क्या साबित करना चाहते हो? मेरे जख्मों को कुरेद के तुम्हें मजा आता है? हर रोज एक नया तमाशा, खिलौना समझ रखा है मुझे। खेल तो तुम रही हो खुद से। जब तक ये जख्म नहीं भरेंगे ज़ारा, तुम खुश कैसे रह सकती हो? For God's sake, इस चैप्टर का क्लोजर बहुत जरूरी है। तुम्हें बदला लेना है, तुम मुझसे लो, अपने आप से मत लो। और अगर तुम्हें नफरत भी करनी है तो मुझसे करो, अपने आप से मत करो। For God's sake, अपने आप को माफ कर दो। तुम अपने आप को माफ करोगी तो खुश रह सकोगी।
कब तक अपने आप को तुम इस गलती की सजा देती रहोगी कि तुमने एक गलत इंसान से मोहब्बत की थी? और वो जो हाशिम, उसे देख के तुम्हारी आंखों में कैसे साए लहरा जाते हैं, तुम्हारे होंठों के किनारे मुस्कुराना भूल जाते हैं, तुम्हारी पलकें क्यों बार बार भीग जाती हैं, और उसके बावजूद तुम खामखा मुस्कुराए जाती हो, क्यों? सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ 2 हफ्तों की बात है आतिफ, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं कहीं और चली जाऊंगी, तुम यूएस चले जाओगे, 2-3 कैजुअल फ्लर्ट करने, बस किस्सा खत्म। ये सिर्फ ईद से पहले तक की टेंशन है, तुम परेशान ना हो। माफ कर सकती हो मुझे? बहुत देर हो चुकी है। एक्सक्यूज मी, हाशिम का फोन। So we beat on the boats against the current, borne back ceaselessly into the past. Ceaselessly into the past. Jahara. मैं कौन हूं? तुम ज़की हो। ज़कीउद्दीन शेख। पर मैं कौन हूं? तुम कौन हो जहारा? और वो 2 बच्चियां, ज़ारा और वो नादिया, जुनैद, जुबैर, ये सब कौन है? और मैं कौन हूं? ज़की, देखो जुनैद रो रहा है। जुनैद? जुनैद कौन है? वो प्यारा सा बच्चा, गोल मटोल सा, जिसकी आंखें बिल्कुल तुम जैसी हैं और जिसके बाल मुझ जैसे हैं, घुंघराले, काले, और जिसके यहाँ और यहाँ डिंपल्स पड़ते थे। मैं भूल गया, मैं सब कुछ भूल गया हूं। मैं क्या करूं जहाना? मैं कौन हूं? मैं क्या करूं? सुनो, तुम सो जाओ। जहारा, मैं कौन हूं? जुनैद सो रहा है, मत मचाओ शोर, सो जाओ। चंदा की नगरी से आजा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा था हाशिम? वही, कल कोई दावत है,
उनका कोई बिजनेस पार्टनर है जो दुबई से आ रहा है, वो लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो मुझे भी इनवाइट किया है। क्या पहन के जाओगी? सारा साड़ी पहन लो, बहुत प्यारी लगोगी। पॉपी को फोन करो, वाले से ब्लाउज बनवा लेगी, 2 घंटे में सिल के आ जाएगा। मुझे भी बनवा देना ब्लाउज, मैं भी साड़ी पहनूंगी ईद पे। तुम तो चुप करो, हर बात पे टांग अड़ाती हो। तो मेरा ख्याल ही नहीं है किसी को, क्या करूं मैं? नादिया, ज़ारा की शादी हो रही है बेटा। तो मेरी भी शादी करा देना, मेरे भी ब्लाउज बनेंगे फिर। उफ, तुम ये लैपटॉप बंद करो, फिल्में देखना बंद करो, जाओ वुजू करो, तिलावत करो। कैसे करोगी खत्म पूरा कुरान पाक? तो फिर करो ना फोन उसको, पॉपी को। क्या हुआ बेबी? क्या मेरी जान, तबीयत तो सही है? कुछ नहीं, सर में दर्द हो रहा है बस। कुछ खाती पीती नहीं हो, सारा दिन इसी तरह, ना इफ्तार में कुछ खाती हो, सहरी में भी आज तुमने मिल्कशेक तक नहीं पिया, इतना जरा सा मुंह निकल आया तुम्हारा। मम्मा, आई एम ओके। आयु, कौन सी वाली साड़ी पहनूं, ब्लैक वाली या मरून? जो मेरी बेटी का दिल चाहे। पता है मम्मा, किसी भी चीज का दिल नहीं चाहता। आप जो कहेंगी मैं वो पहन लूंगी। ज़ारा, तुम खुश हो? आप बताएं, क्या मैं खुश हूं? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम खुश हो। मैं पापा को ना खुश करके खुद कभी खुश नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बात करने वाले